नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारी प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 1 हम देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 में ये कह रहा है, जो आपको ये चित्र दिख रहा है इनके बारे में है कि एक मेज के ऊपर मेज का जो ऊपरी पृष्ठ या सतह है का आकार समलंब है। कैसा आकार है? समलंब जैसा है। यदि इसकी समांतर भुजाएं, एक भुजा 1 मीटर है और दूसरी भुजा 1.2 मीटर है, जो आपको चित्र में दिख रही है कि जो ये भुजा है, ये भुजा आपके 1 मीटर है और ये भुजा आपकी दूसरी है जो 1.2 मीटर है। तो ये दोनों कैसी है? समांतर भुजाएं हैं जो आपस में कभी भी मिलती नहीं है। तो इन समांतर भुजाओं के 20 की दूरी कितनी है? मतलब ये आपकी एक समांतर भुजा और दूसरी समांतर भुजा के 20 की दूरी है आपके 0.8 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र यदि आपको मालूम नहीं है तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं समलंब का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने का हमें क्या फॉर्मूला रहता है? 1/2 गुणा ऊंचाई। क्या रहती है? ऊंचाई। यहां आप कह सकते हैं इनको समांतर भुजाओं के 20 की दूरी गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग। ये समलंब आकृति है, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो क्या है? अब 1/2 गुणा ऊंचाई कितनी है? 0.8। सब इकाइयां किसमें? मीटर में दे रखी है, तो आपको किसी में बदलने की जरूरत नहीं है। गुणा 1 + 1.2। फिर समांतर भुजाओं क्या करना है? हमें योग करना है। तो हमने योग कर लिया। ऊंचाई का अर्थ है 2 समांतर भुजाओं के 20 की दूरी। ओके, चल अब हमें क्या करना है? जोड़ कर देनी। पहले कोष्टक को सिंपल करेंगे। 0.8 गुणा 1 और 1.2 कितने हुए? 2.2। अब देखिए हमारे आपको सीधा भागनी है, तो ये पॉइंट है, तो क्या हुआ? 2 का भाग 8 में जा रहा है 4 बार, तो ये पॉइंट आगे लगेगा। तो 0.4 बार इसका भाग गया है। तो अब हमें गुणा करना है। 0.4 गुणा 2.2। तो गुणा करने पर कितना आ रहा है? 0.88 मीटर स्क्वायर। क्यों? क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं तो आपको जो इकाई है वो इकाई के ऊपर स्क्वायर आएगा। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर आ गया है। ये बहुत ही इजी प्रश्न था, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको दोस्तों ये समलंब है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना होगा। कोई भी आकृति होगी उनके लिए ये सूत्र आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।